कुछ बातें दिमाग में चल रही थी। ज्ञान क्या है? अधिकतर लोग ज्ञान का तात्पर्य ये लगाते हैं कि मुझे कितनी जानकारी है या मैंने ऐसी क्या चीज़ें बनाई हैं जो लोगों के काम आ सके, लोगों को अच्छा कर सके, सुविधा दे सके, या मुझे इतनी जानकारी हो कि मैं कोई काम उसके थ्रू कर सकूं। बट सृष्टि का सत्य यही है क्या? सृष्टि में सच्चाई यही है क्या? ये जो ब्रह्मांड है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये ब्रह्मांड है, इसमें लाखों गैलेक्सी हैं, लाखों ये हैं, साइंटिस्ट भी बोलते हैं ये पृथ्वी है, हम, और यहाँ पे सिर्फ हम ही क्रिएचर्स हैं जो सोच समझ सकते हैं, बाकी जगह तो कुछ है नहीं। बट अगर आप डीपली सोचो वो ऐसा नहीं है। मोहनजोदड़ो में खुदाई होती है, वहाँ पे एक औरत का स्केलेटन मिलता है, कंकाल मिलता है जिसके हाथ में चूड़ी होती है, और इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी, बहुत पुरानी थी। मोहनजोदड़ो की जब और अधिक खुदाई हुई तो वहाँ पे बाथरूम बने हुए मिले, पाइपलाइन बिछी हुई मिली, सोने के कंगल मिले। यानी इतिहासकार और साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो सभ्यता थी उच्च कोटि की सभ्यता थी। साथ में वहाँ रेडिएशन भी मिला। रेडिएशन से अधिकतर लोगों को पता होगा कि रेडिएशन एटॉमिक चीज़ों से ही निकलता है। तो क्या वहाँ पे कभी एटम बम का प्रयोग हुआ था? क्या कभी वहाँ पे नाभिकीय एक्सप्लोजन हुआ था जिससे पूरी सभ्यता नष्ट हो गई? हम मानव जाति के लोग ये सोचते हैं कि हम पहले हैं जिन्होंने सारी टेक्नोलॉजी खोजी, सब कुछ खोजा। पर मुझे कभी कभी लगता है कि ये एल्गोरिदम बना हुआ है। एल्गोरिदम ऑलरेडी बना हुआ है और इसके कुछ सिद्धांत हैं, उसी के अनुसार ये चलता है और क्रिएट करता है। एक इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, चीज़ें सीखता है, बुढ़ा होता है, मर जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है, कंटिन्यूअस, हमेशा। और इस तरह से पूरी अर्थ चलती रहती है। अर्थ में क्रिएचर जो होते हैं, एनिमल्स हो चाहे मनुष्य हो, सब चलते रहते हैं। कभी कभी उस पर विशेष रूप से कुछ जातियाँ ख़त्म हो जाती हैं। जैसे कि बोला जाता है कि डायनासोर थे, अब नहीं है। उनका ख़त्म होना कभी ना कभी नाभिकीय विखंडन के चलते ही होता है। नाभिकीय विखंडन मतलब एक शक्तिशाली चीज़ का ब्लास्ट होना, जिससे पूरी सभ्यता खत्म हो जाती है। मेरा ये भी मानना है कि ब्रह्मांड अनंत है, इसकी गहराई तक पहुंचना मुश्किल है। हमारे यहाँ हॉकिंस ने एक सिद्धांत दिया था ब्लैक होल्स का। काफ़ी लोगों को ब्लैक होल्स के बारे में, वाइट होल्स के बारे में जानकारी तो होगी ही। आज के समाज में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ब्लैक होल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, नाभि। ज़रूरी नहीं कि ब्लैक होल का साइज बहुत बड़ा हो सकता है कि ब्लैक होल का साइज एक टेनिस बॉल के आकार का हो, बट उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि पृथ्वी जैसे विशाल ग्रह को या सूर्य जैसे विशाल तारे को अपने अंदर खींच ले। अपने अंदर, जी हाँ, मैं अपने अंदर। कहीं ना कहीं क्वांटम थ्योरी भी इस बात को मानती है कि वस्तुएं दोहरी
दोहरी रूल को फॉलो करती है, दोहरे रूल्स को फॉलो करती है। यानी वो वस्तु है और नहीं भी है। यानी मैं रमेश हूँ और हो सकता है कि मैं कहीं पे रमेश की जगह दूसरा हूँ, या मेरा फिजिकल क्वांटिटी जो है, फिजिकल अपीयरेंस है, वो चेंज हो। मैं आज यहाँ पे रमेश हूँ, एक मानव हूँ, और कहीं पे मैं मानव नहीं हूँ, मैं डॉग हूँ। अजीब है ना, अजीब है ना, सुनने में अजीब सा लगता है। लेकिन ये क्वांटम थ्योरी बोलती है कि कोई भी चीज़ जो आपको दिखती है वेव्स के फॉर्म में होती है। यानी यहाँ पे जिस कॉलेज में मैं, जिस स्कूल में, कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ, मैं जब देखता हूँ तो वो मुझे, उसका फिजिकल अपीयरेंस मुझे दिखता है, लेकिन जब मैं हट जाता हूँ वो नहीं दिखता। वो वेव्स का फॉर्म है। वैसे ही शिव तत्व जो है, शिव वेव्स की फॉर्म में है, शून्य है वो। मैं आईआईटियन बाबा अभय सिंह की बातों से पूरा सहमत हूँ कि शून्य, शिव शून्य है। शून्य को कोई बना नहीं सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता। शिव व्यापक है, शून्य तो व्यापक ही होता है। कुछ होने और नहीं होने से अच्छा है नहीं होना। शिव तत्व को पहचानने का तरीका मुझे नहीं पता, लेकिन आप हमेशा जब भी अपने जीवन में टाइम मिले, कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपने आप से बात करो कि आप कौन हो, आप क्यों आए हो, किसने आपको भेजा। मेरा विश्वास है कि आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि शिव तत्व क्या है। आप ये मान के चलो कि आप कुछ नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो। क्वांटम थ्योरी भी ये बोलती है कि जो ऊर्जा का मेन स्रोत है वो एक ही है। यानी हजारों रमेश, हजारों महेश, हजारों राजन, हजारों नागेश, हजारों मंगल, इन सब को ऊर्जा एक ही जगह से मिलती है, और ये ऊर्जा के अलग अलग फॉर्म की देन है। आपको इसको समझने के लिए ऊर्जा के तंत्र को समझना पड़ेगा। साइंस ने कुछ थंब रूल बताए हुए हैं। उस थंब के रूल के अंदर ये उन्होंने भी माना है कि ऊर्जा होती है, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे जैविक एनर्जी हो, हर चीज़। अगर आपने कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा, तो उसमें क्लियर साइंटिस्ट मानते हैं कि कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती, बल्कि उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, और रूप परिवर्तन होके दूसरे रूप में आ जाता है। जैसे आपने एक पेड़ को जलाया, कोयला बना। आपने कोयले को जलाया, राख बना। राख मिट्टी में गया, वो मिट्टी बन गया। वैसे ही मनुष्य के अंतिम संस्कार किए जाते हैं, उसके बाद नेचर उनको मिट्टी में बदल देता है।
वो मिट्टी हो जाते हैं। रूप परिवर्तन हुआ, नष्ट नहीं हुए। रूप परिवर्तन होता रहेगा, मास परिवर्तन होता है, मैटर चेंज होता है। और ये जो घर आपको मिला है, ये घर यानी आपका शरीर, ये घर है, ये बिल्कुल कपड़े की तरह है। आपको लगेगा कि मैं बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा हूँ। मैं बहकी बातें नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कर भी रहा हूँ, हो सकता है कर भी रहा हूँ, क्योंकि मेरे मत के हिसाब से अगर मुझे कोई मार भी देता है तो भी मैं दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाऊंगा। जाहिर सी बात है, अगर मुझे यानी मेरे शरीर को कोई मार देता है तो इस शरीर का रूपांतरण मिट्टी में हो जाएगा। आप मास के चेंजेस की तरीके को समझें। कुछ चीज़ें हमें दिखती हैं तो हम मानते हैं कि नहीं नहीं ये सही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और हमने पढ़ाई की थी फिजिकल क्वांटिटी, यानी किसी भी प्राकृतिक प्रमेय को जिसे हम माप सके, देख सके, वो उसकी फिजिकल क्वांटिटी है। और हम जिसको माप नहीं सके, जिसको हम देख नहीं सके, आप में से कितने लोगों ने ग्रेविटी देखी है? आप में से कितने लोगों ने हवा देखी है? आप में से कितने लोगों ने चुंबक की आकर्षण शक्ति को देखा है? किसी ने नहीं देखा, पर मानते तो सभी हैं कि है। इंसानों का जन्म एक चक्र है। हम जो भी कर्म करेंगे उस कर्म के हिसाब से हमारे इस शरीर को दंड या मिलेगा, क्योंकि प्रकृति के हिसाब से कुछ गलत और कुछ सही नहीं होता। प्रकृति सबको बराबर ऊर्जा देती है। ये सामाजिक नियम, कायदे, सरकार, पुलिस, आर्मी, ये हमने बनाए हैं। और यहाँ भी अच्छाई और बुराई की परिभाषा अपनी सुविधा के हिसाब से तय होती है। अलग अलग देशों में अलग अलग कानून बनाए गए या थोपे गए, उसके हिसाब से ऊर्जा या यह बोलो कि लोगों का जीवन पद्धति निर्धारित की जाती है। ये आपके सिर्फ शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके शरीर को कंट्रोल कर सकती है, आपके आत्मा को नहीं। आत्मा व्यापक है, आत्मा शिव तत्व है। ये हवा की तरह है जिसे कोई देख नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता।